कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी। नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम हेमंत और मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल देवस्थान यात्रा में। लास्ट एपिसोड में काफी भव्य दर्शन हुए थे और उसी के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं ऊखीमठ की तरफ। तो आइए मेरे साथ में और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तो दोस्तों, मंदाकिनी माँ के प्रवाह के किनारे से होता हुआ ये रास्ता जो पहुंचता है रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ की तरफ 55 किलोमीटर की दूरी पे। तो रास्ते में अगस्त मुनि पहला स्टॉप और उसी स्टॉप के साथ में काफी सारे रेस्टोरेंट्स, बहुत स्वादिष्ट भोजन। मैं आग्रह करता हूँ कि जब भी इस रास्ते से जाएं तो यहाँ पर स्वादिष्ट भोजन का अनुभव जरूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं ऊखीमठ की तरफ। वर्क फ्रॉम होम भी साथ साथ चलता रहेगा। ऑफिस की कुछ मीटिंग्स, साथ में गर्मा गर्म चाय और स्वादिष्ट भोजन के साथ में सफर का आनंद लेते हुए मैं पहुंचा एक खूबसूरत जगह ऊखीमठ। तो आज का रात्रि विश्राम ऊखीमठ में। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के दिन की शुरुआत निकल चुके हैं हम अपने होटल से ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था कि ओमकारेश्वर होटल है जहाँ पर उत्तराखंड के पंच केदारनाथ जी, मधमहेश्वर जी, तुंगनाथ जी, रुद्रनाथ जी और कल्पेश्वर जी, इन 5 केदार जो कि 5 पांडवों द्वारा स्थापित है सदियों से, उनकी पंचगद्दी की पूजा शीतकालीन आवास में ओमकारेश्वर की पूजा है। तो कुछ देर में यहाँ से निकलेंगे और पहुँचेंगे सीधे ओमकारेश्वर के दर्शन करने। ओमकारेश्वर के दर्शन के पश्चात हम लौटेंगे तकरीबन 12:30 बजे अपने होटल के रूम में। 1 बजे वापसी, क्योंकि ऑफिस का टाइम 1 बजे शुरू हो जाएगा और वर्क फ्रॉम होम भी स्टार्ट हो जाएगा। चलते हैं ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। जुड़े रहिए मेरे साथ इस एपिसोड में। हर हर महादेव। मेरे नाथ केदारा तेरे नाम का सहारा। हाय गाइस, तो पहुंच गया मैं बाबा के परम धाम ओमकारेश्वर। गाइस, तो मैं बढ़ते हुए बाबा केदारनाथ जी की शीतकालीन आवास ओमकारेश्वर की तरफ, देख सकते हैं आप ठीक मेरे पीछे ये ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में। बस पहुंच ही गए मंदिर। तो दोस्तों, ऊखीमठ का पौराणिक नाम उषा मठ भी है। उषा मठ इसलिए क्योंकि बाणासुर नामक राक्षस की जो पुत्री थी उनका नाम उषा जी था और उनका विवाह कृष्णा के पौत्र अनिरुद्ध जी से हुआ था। तो उन्हीं के नाम से ये जगह का नाम उषा मठ पड़ा और आदिकाल में समय के चलते इसका नाम ऊखीमठ। क्यों कृष्णा जी के पौत्र का विवाह बाणासुर की बेटी से हुआ, इसका उत्तर जानने के लिए हम लोगों को काफी हाई लेवल की स्टडी करनी पड़ेगी। गाइस, उसकी इंफॉर्मेशन ढूंढ के कभी आपको बताऊंगा। आइए मेरे साथ में आपको ले चलता हूँ उस भव्य जगह की ओर जहाँ पर महादेव का एक अद्भुत स्थान है। आइए मेरे साथ। तो दोस्तों, यही है वो भव्य मंदिर जहाँ पे ओमकारेश्वर के रूप में भगवान भोलेनाथ ने नेपाल के राजा को एक घनघोर तप करने के बाद में दर्शन दिए थे। और यही वो मंदिर जहाँ पे उत्तराखंड के पंच केदार की गद्दी रखी जाती है और जिस गद्दी पर बैठकर दक्षिण से आए हुए पुजारी ये बताते हैं कि मंदिरों के खुलने की भव्य तारीख क्या होगी। तो क्षमा प्रार्थी हूँ कि मंदिर के विग्रह के अंदर मैं कैमरा नहीं ले जा सकता, लेकिन आपको मंदिर की पूरे चित्रों के दर्शन इस वीडियो के माध्यम से करा पा रहा हूं। तो मंदिर के विग्रह के अंदर भगवान भोलेनाथ शिवलिंग रूप में 12 माँ की एक भव्य प्राचीन मूर्ति और पंच केदार के पंच शिवलिंग, और वो स्थान भी जहाँ पे कृष्णा जी के पौत्र अनिरुद्ध और बाणासुर जी की बेटी उषा का विवाह हुआ था।
तो सुंदर रोड के साथ में कालीमठ की दूरी ओमकारेश्वर महादेव से सिर्फ 20 किलोमीटर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार हम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाली जो एक शक्ति है वो ऊर्जा रूप में इस पूरे ब्रह्मांड में विख्यात है, और वही ऊर्जा 3 डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे इस लोक में आती है। जो पहला हीट, दूसरा लाइट और तीसरा साउंड। सो साउंड रिप्रेजेंट करती हैं माँ सरस्वती को, लाइट रिप्रेजेंट करती हैं माँ लक्ष्मी को, और हीट रिप्रेजेंट करती हैं माँ काली को। सो कालीमठ वो स्थान है जहाँ पे महाकाली का एक भव्य मंदिर स्थापित है, और इसी जगह पे वैदिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि काली माँ ने पहली बार अपना रूप धरा था। तो वो एनर्जी जो पूरा ब्रह्मांड चला रही है वो यहाँ पर गॉडेस काली के रूप में विख्यात है। यूं तो मेरा मानना ये है कि सारे के सारे राक्षस प्रवृत्ति अपने ही भीतर समाहित है, लेकिन महाकाली ने जो रूप धरा था सतयुग में, वो रूप इसलिए धरा था ताकि वो रक्त बीज नामक राक्षस का अंत कर सके। और वैदिक कहानियों के अनुसार ये भी बताया गया है कि यहाँ पर एक वो स्थान जहाँ पे काली प्रकट हुई थी और महादेव के ऊपर अपना पग धरने के बाद विलुप्त हो गई थी एक रास्ते से, और उस रास्ते की सफाई में काफी पुरोहितों ने महाकाली के केशों का स्पर्श भी महसूस किया है। तो ये बातें कही गई हैं, लेकिन इस पर विश्वास करना या ना करना ये आप लोगों के हाथ में है। तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ इस सिद्ध पीठ पे। आइए आप लोगों को आगे के भव्य दर्शन कराते हैं। तो इस भव्य मंदिर के साथ में दर्शन कीजिए अविरल अलौकिक माँ सरस्वती की अविरल धारा के भी। तो पहुंच गए हम इस दिव्य द्वार में। आइए मेरे साथ में आगे दर्शन करते हैं। जय महाकाली। तो यही है वो भव्य पाताल लोक का द्वार जहां से महाकाली विलुप्त हुई थी, और कहा जाता है कि नवरात्रि के उपलक्ष्य में महाकाल रात्रि के दिन इसी भव्य रास्ते को खोला जाता है। तो महाकाली के दर्शन के बाद में महालक्ष्मी के दर्शन की भी प्रथा है, और ये रास्ता जो कि जाता है सीधे महालक्ष्मी जी के मंदिर की तरफ, और वहीं पर एक अखंड ध्वनि जो सदियों से जल रही है। स्वच्छ हवा, सरस्वती माँ की अविरल धारा के किनारे कुछ देर ध्यान में बैठकर आध्यात्मिकता का वो अनुभव हुआ जो अनुभव पाकर मन शांत प्रतीत होता है। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में भी मैंने आप सभी लोगों से ये प्रॉमिस किया था कि आध्यात्मिकता के उस स्तर पर हम पहुंचेंगे जहां पहुंचकर मन शांत प्रतीत होता है, और यकीन मानिए इस जगह पर पहुंचकर मन को इतनी शांति मिली कि उसका बयान मेरे इन शब्दों के माध्यम से करना बिल्कुल असंभव है। तो आइए मेरे साथ में आगे बढ़ते हैं जहां पर भैरवनाथ स्थित है। जय महाकाली। उत्तराखंड में जब भी आए तो कालीमठ इस जगह पर महाकाली के दर्शन करने के लिए इस स्थान पर जरूर आए। तो माता सबका कल्याण करे, सबको सुखी रखे। महाराज आदेश, महाराज आदेश। आदेश आदेश। और अब यहाँ से निकलूंगा सीधा रुक्षेश्वर महादेव,
माय गॉड, ये देखिए मुर्गा डरा दिया। तो अब निकल चुका हूँ मैं काली मठ से सीधा रुचेश्वर महादेव की तरफ। तो दोस्तों, मुर्गे जी की डांट खाने के बाद मैं निकल पड़ा काली मठ से रुच महादेव की ओर। रुच महादेव वो स्थान जहां पहुंचकर असुरों से युद्ध करते करते महाकाली का क्रोध शांत करना बहुत मुश्किल था। तो महादेव उनके रास्ते पर लेट गए और महाकाली ने क्रोध में चलते चलते महादेव के ऊपर अपना पग धरा। और ये प्रतीत होने के बाद कि उन्होंने अपना पग स्वयं सदाशिव महादेव के ऊपर धरा है, उनको काफी विलाप हुआ और ऐसे ही महाकाली का क्रोध शांत हुआ। तो ये थी शिव पुराण में लिखी हुई बातें। लेकिन जो भी कृत्य ईश्वर इस धरती पर आकर करते हैं वो मानव जीवन के लिए एक लेसन का काम करती है। और यहाँ पर महादेव का ये कृत्य करने के पीछे ये रीजन था कि उनको पार्वती को ये दर्शाना था कि पार्वती उनसे भिन्न नहीं, महादेव पार्वती से भिन्न नहीं, दोनों एक ही में समाते हैं। और अर्धनारीश्वर रूप महादेव का यही दर्शाता है कि शिव और पार्वती एक ही हैं। बस जरूरत है तो मानव जीवन को ये समझने की कि अपनी आत्मा को परमात्मा से कैसे मिलाया जाए। तो जहां भी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है वहीं पर शिव पार्वती का मिलन होता है। तो दोस्तों, ये थी धार्मिक बातें। यहाँ पर पहुंचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि रुच महादेव के पास में जो गांव है वहां पर ठहरने का अभाव है। इसलिए मेरा सजेशन आप सभी लोगों के लिए ये रहेगा, या तो आप काली मठ में रुकें या ओखी मठ में। निकला हूँ आज मेरा भोला मनाने। तो दोस्तों, लगभग 500 मीटर चलने के बाद मैं पहुंच गया मंदिर के उस परिसर में जहां पर मेरी भेंट सरस्वती माँ से होती है। और वहीं पर एक अद्भुत संत निवास ठीक मेरे सामने इन चित्रों पे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और दर्शन करते हैं उस शिला के जिस शिला पर एक अद्भुत शक्तियां पाई गई। इस प्रकार इन तस्वीरों में ये शिला दिखाई देती है। आदिकाल में ये उसका काफ़ी छोटा रूप है। ये समस्त ब्रह्मांड जिसके हाथों में रखे पैर के समान है, भला ये पृथ्वी उसका भार क्या संभाल पाएगी। लेकिन अपना रूप धरकर वो ब्रह्मांड की आदि शक्ति इस पृथ्वी पर आती है और अपनी लीलाएं रचती है। तो सामने मेरे वही शिला जिस शिला पर स्वयं महाकाली ने पैर धरा था, महादेव के वक्षस्थल पर। तो आध्यात्मिकता से भरी ये जगह, सामने सरस्वती माँ का अविरल प्रवाह और एक शांत वातावरण। इस वातावरण में ध्यान करने का एक अपना अलग ही सौभाग्य है। तो दोस्तों, ओमकारेश्वर, काली मठ और रुच महादेव, 3 भव्य जगह के दर्शन आपको इस एपिसोड में करा पाया। सो ये यात्रा आगे बढ़ेगी अब अपने उस स्थान जिस स्थान के लिए मैं अपने घर से निकला। तो वो स्थान महादेव का द्वितीय केदार श्री मद महेश्वर, और वहीं से आगे बूढ़ा मद महेश्वर, जहां पे हिमालय की कंदराओं के होंगे भव्य दर्शन। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ में एपिसोड 4 पे।